हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द गर्ल हू समन्स द स्टार्स का पार्ट 2 और ये फाइनल एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख ले ताकि कहानी समझने में आसानी होगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोकोबा रिसर्च सेंटर से भाग जाती है और वह मायूमी के पास चली जाती है ताकि मायूमी उसकी मदद कर सके। मायूमी का सिर्फ एक ही मकसद था, कोकोबा को बचाना, लेकिन तात्सुया चाहता है कि वह बाकी लड़कियों को भी बचाए और वे सभी लोग टोक्यो की ओर निकल पड़ते हैं। अब आगे वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एरिका सबको दिखाया जाता है। तात्सुया लियो और एरिका के लिए यूनिफॉर्म लाता है। वे दोनों सिपाही की जैसा लग रहे थे, लेकिन तात्सुया का यूनिफॉर्म अलग था। वह उनके मोबाइल में लोकेशन शेयर करता है जहां उन्हें जाना है। इसके बाद हमें लीना को दिखाया जाता है। वह आइलैंड पर निशाना तानती है। वहीं आइलैंड में जो सिपाही होते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि समुद्र के बीच में कोई है, तो वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग पहले उन पर वार्निंग के तौर पर मिसाइल छोड़ेंगे, लेकिन लीना उन्हें यह करने का टाइम ही नहीं देती है और हैवी मेटल बर्स्ट वाला स्पेल करके वाल ब्लास्ट कर देती है। यह देखकर राल्फ को हंसी आती है क्योंकि उसे भी तोड़फोड़ पसंद है। वहीं दूर में तात्सुया होता है। उसे वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि यह ब्लास्ट लीना ने किया है। दूसरी ओर मियुकी और मिकीको को पता चल जाता है कि अनजान सबमरीन से आइलैंड पर किसी ने फायर किया है। फिर तात्सुया वहां पहुंचता है जहां पर डॉक्टर मोरिनागा होती है। तात्सुया उससे पूछता है, क्या तुम कोकोबा नाम की लड़की को जानती हो। मोरिनागी बताती है वह उससे जानती है और उसी ने कोकोबा को भागने के लिए कहा था, लेकिन यह बात यहाँ पर किसी को पता नहीं है। तब भी उसे कैद करके रखा गया है क्योंकि कोकोबा भाग गई। तब तात्सुया उसे बताता है कि वह यहाँ बाकी लड़कियों को बचाने आया है। यह सुनकर डॉक्टर खुश हो जाती है और कहती है, तुम हमारी चिंता मत करो, बस उन्हें बचाओ। तात्सुया उससे पूछता है, अगर आपको उनकी इतनी ही फिक्र थी तो आपने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्यों किया। मोरिनागा बताती है, वे लोग ऐसी पावर को ढूंढ रहे हैं जो कि मानवता को बदल सके, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी और इसके कारण से वे लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। इसके बाद मोरिनागा उसे बाकी की 8 लड़कियों के पास ले जाती है। तब वह बताती है, वे लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे एस्टेरॉयड को अपने टारगेट पर गिरा सके और ये एक बॉम्ब ब्लास्ट जैसा काम करेगा, यानी कि भारी नुकसान करेगा, जैसा कि तात्सुया के हेड ने कहा था। इसके अलावा वह बताती है कि वे लोग सैटेलाइट को भी अर्थ पर गिराने जा रहे हैं। यह सुनकर तात्सुया कहता है, जब वह सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा तो वह आधा जल जाएगा और अर्थ में पहुंचने से पहले ही वह ख़त्म हो जाएगा। फिर डॉक्टर बताती है, वे लोग यूएसएनए के सैटेलाइट पर टारगेट किए हैं। अगर वे लोग ऐसा करेंगे तो अर्थ पर चारों तरफ आग जल जाएगी क्योंकि उस सैटेलाइट में 60 टन यूरेनियम है और वर्ल्ड वार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर तात्सुया उस लैब में पहुंचता है। उसे पता चलता है कि यह मिशन फेल हो गया है और अगले 24 घंटे में वह एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरने वाला है। मोरिनागा का कहना यह था कि वे लोग इस एक्सपेरिमेंट में फेल इसलिए हुए हैं क्योंकि 12 लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने 8 लोगों से ही काम चलाया। तब वह आदमी बताता है, वे लोग फेल इसलिए हुए हैं क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति ने उनके बेस पर अटैक किया। यह सब देखते हुए तात्सुया उन सभी से कहता है, अब ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया है, सब यहाँ से चले जाओ। फिर वह लड़की को बाहर निकालता है और वह बताता है कि कोकोबा ने उसे यहाँ भेजा है। इसके बाद वह सारी लड़कियों को लियो और एरिका के हवाले सौंप देता है और वह उन्हें बताता है वह यहाँ के सारे डाटा को डिस्ट्रॉय करेगा ताकि आगे कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना करे। तात्सुया इस आदमी के पास जाता है। वह उसे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है। वह आदमी मना कर देता है। फिर तात्सुया उससे कहता है, मैं यह तुम्हारे बिना भी कर सकता हूँ, और सारा डेटा अपने डिवाइस में ले लेता है और उसे डिलीट कर देता है। वहीं दूसरी ओर लियो उन सभी को बाहर ले जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि बेन और राफ सभी को मार रहे हैं। बेन उन लड़कियों को देखता हुआ कहता है, यह वही लोग हैं जो एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर ला रहे हैं। तब राफ कहता है, तब तो सारे मारे जाएंगे। इसके बाद उन दो पक्षों के बीच फाइट चालू होता है। लियो राफ से लड़ता है और एरिका बेन से। लड़ाई के दौरान एरिका को पता चलता है कि ये स्टार के लोग हैं क्योंकि उसका स्पीड लीना जैसा है। वहीं बेन को भी लीना ने एरिका के बारे में बताया था। इसके बाद राफ लियो पर हमला करने ही वाला होता है, तभी जुमोंजी उसे बचा लेता है। फिर बेन यह देखते हुए एरिका का तलवार काट देता है और जुमोंजी की ओर बढ़ता है। वह उस पर लगातार अटैक करता है, लेकिन जुमोंजी का शील्ड इतना पावरफुल होता है कि वह उसे नहीं काट पाता। वहीं दूसरी ओर राल्फ दोबारा लियो पर धावा बोलता है और इस बार एरिका उसके सामने आती है। राल्फ को लगता है कि वह उसे काटा है, लेकिन नहीं, असल में एरिका ने उसे अपने हिडन ब्लेड से काट दिया था। इसके बाद बेन लीना को बताता है कि वे लोग अपने मिशन में फेल हो गए हैं। तब लीना फेज़ 2 स्टार्ट करती है। इसमें वह आसमान में जाकर डायरेक्ट अपने टारगेट पर अटैक करेगी। वहीं दूसरी ओर वह सैटेलाइट गिर रहा होता है। तात्सुया के पास उसका सारा डेटा होता है, लेकिन उसके मुताबिक सब कुछ नहीं चल रहा होता है और बताता है, अगर वह यूरेनियम को मटेरियल बर्स्ट वाला स्पेल से डिस्ट्रॉय करेगा
तो यूरेनियम के कुछ पार्टिकल्स भी अर्थ को डैमेज दे सकते हैं, तो वह उसे बीटा के डिवाइस से डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ, ये वही 2 डिवाइसेस में से एक डिवाइस है जो कि कैप्टन सनातन ने दिया था। वहीं दूसरी ओर लीना अपने टारगेट पर अटैक करती है। तात्या उसे नाकाम करते हुए मिस्ट डिस्पर्सन का स्पेल करता है ताकि चारों तरफ धुंध आ जाए और लीना अपने टारगेट पर अटैक न कर पाए। साथ ही तात्या उसके सभी टारगेट्स को अंडरग्राउंड कर देता है। फिर हमें मियुकी को दिखाया जाता है, वह देखती है कि वहाँ पर पूरा आग लगा हुआ है। तब वह उसे ठंडा कर देती है और पूरे समुद्र को फ्रीज कर देती है, जिससे कि लीना का सबमरीन आगे नहीं बढ़ पाता है। चारों तरफ बर्फ़ होता है। यह देखकर लीना समझ जाती है कि यह काम मियुकी ने किया है। वह जल्दी जल्दी बर्फ़ को पिघलाने लगती है और इसी बीच वह मियुकी और मिकी के ऊपर हमला करती है। फिर मिकी को अपने मैजिक से वहाँ पर पानी का ड्रैगन बनाता है और वह लीना के अटैक को नाकाम करता है। इसके बाद तात्या उन दोनों को कॉन्टैक्ट करता है, लीना को और मियुकी को। वह लीना से हेल्प मांगता है उस रैलेट को रोकने के लिए। वहीं मियुकी को समझा देता है कि लीना पर और हमला ना करे। इसके बाद वे सभी लोग फेस टू फेस बात करते हैं। तात्या लीना से कहता है वह चाहता है कि लीना उसे 140 किलोमीटर स्पेस की ओर फेंके ताकि वह उसे सामने से अटैक करे, यानी एम करे, क्योंकि उसके पास एक ही शॉट है। अगर वह चूक गई तो वे लोग पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। फिर लीना कहती है वह उसे ऊपर तो भेज देगी लेकिन वह उसे नीचे नहीं ला पाएगी। तब यह जिम्मेदारी तात्या मियुकी को देता है। फिर लीना तात्या को स्पेस में भेजती है। तात्या स्पेस में बुलेट की रफ्तार से जाता है। वह देखता है कि सैटेलाइट उसकी ओर पूरी तेज़ी से आ रही है, तो वह अपना पूरा दम लगा देता है उसे रोकने में और उसकी तरफ फायर करता है। वह उसे रोकने में सफल हो जाता है। वहीं आसमान में सभी को ऑरोरा दिखाई पड़ता है। फिर तात्या मियुकी के पास जाता है और कहता है ये जो कुछ भी था अब ख़त्म हो गया है। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।